नमस्कार। 11th फ्लेमिंगो में आज हम रीड 7 इफ़ वी वर टुगेदर, तो ये लेसन का टाइटल है और इसके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। और आप यहाँ देखेंगे कि इसके अंदर एक तो राइटर, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे, ऐसे 4 लोग हैं। इनके जो एक समुद्री यात्रा है, जो समुद्र मार्ग की जो है बहुत ही संघर्षमय यात्रा है, उस यात्रा के विषय में राइटर ने यहाँ पर बताया है कि किन-किन जो है मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा। तो देखते हैं ज़रा, ये थोड़ा लेसन बड़ा है, तो इसमें देखते हैं। शुरुआत में आपको सबसे इसमें देखो प्रश्न भी पूछा गया है कि हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ शिप? क्या कभी आप समुद्र में जो है शिप, जहाज़ से यात्रा किए हैं, समुद्री जहाज़ से? ऐसा पूछा भी गया है। तो अगर आपने यात्रा किया होगा तो आपको अनुभव होगा कि किस तरह से मतलब यहाँ पर संघर्ष हो सकता है। इसके अलावा आपने जैसे फिल्में वगैरह देखते हैं, जैसे टाइटैनिक फिल्म है, वो इसी पर आधारित है कि किस तरह से तूफान की परिस्थिति में और क्या दशा होती है। तो वह कंडीशन आपको जो है ऐसी फिल्मों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर, इन जुलाई 1976, जुलाई 1976, माई वाइफ मेरी, मेरी पत्नी मेरी, सन जनाथन, और इनका पुत्र है जो 6 वर्ष का है, जनाथन है। डॉटर सुजैन, और डॉटर इनकी पुत्री सुजैन है, वो 7 वर्ष की है। तो 4 मेंबर हो गए सब। एंड आई, और मैं, कौन? राइटर। सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, हम लोग प्लाईमाउथ इंग्लैंड से अपनी यात्रा शुरू किए। राउंड द वर्ल्ड और वॉवेज, जो समुद्री यात्रा है विश्व के स्तर की, मेड 200 ईयर्स, यही यात्रा 200 वर्ष पहले अर्लियर शुरू की गई थी या पूरी की गई थी बाई कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा यात्रा की गई थी। तो हमने वो यात्रा वहाँ पर शुरू किया। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लंबे समय से, मेरी एंड आई, मेरी पत्नी मेरी और मैं कौन? तो राइटर अपना परिचय देता है। ए 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, मैं एक 37 वर्ष का व्यापारी या व्यापार करने वाला व्यक्ति। हैड ड्रीम्ड, हमने स्वप्न बनाया देखा था, मैं और मेरी पत्नी ने, ऑफ सेलिंग, समुद्री यात्रा के लिए, एक्सप्लोरर, यहाँ पर एडवेंचर यानी साहसिक समुद्री यात्रा के लिए हमने स्वप्न देखा था। फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, पिछले 16 वर्षों से, वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम यानी जो हमारे पास खाली समय होता था, तो हम 16 वर्षों से पिछले जो हमारे पास खाली समय हुआ करता था, तो हम ट्रेवलिंग इन ब्रिटिश वाटर्स, ब्रिटिश जो है वाटर्स यानी कि समुद्र के पास, हम लोग वहाँ पर समुद्र में यात्रा अपने फ्री समय में किया करते थे पिछले 16 वर्षों से। आवर बोट वेव वॉकर, अब यहाँ पर देखिए कि जो राइटर है उसकी बोट का नाम दिया है वेव वॉकर। जो मेरी बोट थी या जो हमारा शिप था छोटा सा, तो वो कैसा था? तो 823 मीटर उसकी लंबाई थी, 23 मीटर। 30 टन वुडन फ्रेम्ड, लकड़ी के फ्रेम के बना हुआ, ब्यूटी, बहुत ही सुंदर जो मेरा शिप था या मेरा बोट था, और उसका 30 टन वजन भी था। वी हैड स्पेंट मंथ्स, हमने महीनों निकाल दिए थे, महीनों बिता दिए थे, फिटिंग इट, इसको फिट करने में, आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर, और इसको हमने टेस्ट भी किया था। रफेस्ट वेदर यानी बहुत ही खराब मौसम, क्योंकि समुद्र में या समुद्री मार्ग में कब मौसम खराब हो जाए पता नहीं, तो हमने रफेस्ट वेदर, खराब से खराब मौसम में इसको हमने जो है इसका हमने टेस्ट भी किया था। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लानेट 3 ईयर, 3 वर्षों में हमारा जो पहला चरण, यहाँ फर्स्ट लेग यानी प्रथम चरण, जो हमारे प्रथम चरण की प्लानिंग आयोजित हमारी जो यात्रा थी 3 वर्ष की, 1,05,000 किलोमीटर, और वो यात्रा 105 या 1,05,000 किलोमीटर की जो यात्रा थी, जर्नी, पास्ड प्लेजेंटली, हमने बहुत ही आसानी से यात्रा को पूरी कर लिया। वी सेल, हम समुद्र में यात्रा करते रहे, डाउन द वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी किनारे से लेकर के, टू ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन तक, वहाँ तक हम लोग इसकी यात्रा करते रहे, 1,05,000 किलोमीटर तक। देयर बिफोर हेडिंग स्टे, उसके बाद हम, हेडिंग यानी आगे बढ़ना, अब हम पूर्व की तरफ आगे बढ़ने वाले थे, तो वहाँ आगे बढ़ने के पहले वी टूक, हमने लिया, ऑन 2 क्रू मैन को अपने कहते हैं खलासी, जो उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं कैप्टन की। तो हमने 2 क्रू मैन वहाँ से लिए। एक थे अमेरिकन लैरी विजिल, एंड स्विट्जरलैंड के थे दूसरे हर्ब सेगलर।
ऐसे 2 क्रू मैन को हमने वहाँ से लिया है जब हमने पूर्वी यात्रा शुरू किया, प्रारंभ करना शुरू किया तब। अब किस लिए उनको हमने साथ में लिया? तो टू हेल्प अस, ताकि वो हमारी मदद करें, टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, क्योंकि ये जो समुद्री हम लोग यात्रा करने जा रहे थे, ये विश्व की सबसे जो है भयानक या सबसे मतलब रफियस्ट, सबसे खतरनाक जो है यात्रा थी समुद्र की, द साउदर्न इंडियन ओशियन, और ये था दक्षिण हिंद महासागर की यात्रा जो थी, ये हमारे लिए बहुत कठिन यात्रा थी, इसलिए हमने 2 क्रू मेंबर भी साथ में लिए। ऑन आवर सेकंड डे, हमारे दूसरे दिन, आउट ऑफ द केप टाउन के हमारे दूसरे दिन जब निकले तो दूसरे दिन वी बिगन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। यहाँ पर गेल्स कहेंगे स्टॉर्म, यानी जो लहरें उठती हैं समुद्र में, तो समुद्र में हमको जो है बड़ी बड़ी लहरों या तेज लहरों का सामना हमको दूसरे दिन करना पड़ा यात्रा के। द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, और जो हमारे सामने लहरें उठ रही थी समुद्रों की, वही लगभग हमको दिख रही थी अप टू 15 मीटर्स, उनकी हाइट लगभग 15 मीटर जितनी थी। एज हाई एज ऑन आवर मेन मास्ट, जैसे नौका पर या स्टीमर पर वो खड़ा सा स्तंभ होता है, तो स्तंभ जो है ऊपर से दिखाई देता है कि नाव कहाँ पर या किस तरह से चल रही है, तो जो मास्ट होता है हमारा, उस मेन मास्ट के लेवल तक वो लहरें उठ रही थी, लगभग 15 मीटर की ऊंचाई तक। एट डॉन, यहाँ पर डॉन शब्द है, उसका मतलब अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह। ऑन जनवरी 2 जनवरी के दिन, 2 जनवरी के दिन सुबह सुबह, द वेव वेयर, यहाँ पर दिया है जैजनेट, यानी जो लहरें थी वो थोड़ी तीव्र थी। वी वर सेलिंग, हम लोग यात्रा कर रहे थे, विथ ओनली स्मॉल जिप, यहाँ पर स्मॉल जिप का मतलब दिया है स्मॉल ट्रेंगुलर सेल, यानी हमारी जो यात्रा थी वो छोटे, मतलब बहुत बड़ा शिप हमारा नहीं था, तो छोटे शिप से हम लोग छोटे बोट से यात्रा कर रहे थे, तो वो यात्रा हमारी थी उस समय की। एंड वेयर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, यहाँ पर नोट्स जो है वो जैसे हम जो है सड़क मार्ग पर किलोमीटर हमारा होता है, जो है हमारी स्पीड, कि हमारी स्पीड कितने किलोमीटर की है, तो ऐसे ही समुद्री यात्रा में नोट्स होता है। तो हमारा 8 नॉट्स जो हमारी जो है यात्रा थी शुरुआत में, तो हमने इस तरह से यात्रा अपने शुरू किया था। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस। अब बता रहे हैं कि जब जो है लहरें उठती थी तो साथ में जहाज या बोट वो भी लहरों के साथ ऊपर उठता था, और आप देखते भी होंगे इसके अंदर, जैसे फिल्मों वगैरह में आपने देखा होगा, तो जो बोट है वो है जो है लहरों के साथ ऊपर जाएगा, फिर लहरों के साथ नीचे भी आएगा। तो उसी तरह से जब हमारा जो बोट था वो लहरों के साथ ऊपर उठता था, तो वी कुड सी, हम देख सकते थे, एंडलेस सीज, कि एक अनंत सागर, यानी जिसका कोई अंत ही ना दिखे, ऐसा सागर, रोलिंग टुवार्ड्स अस, हमारी तरफ बढ़ता चला रहा था, ऐसा हमको दिखाई दे रहा था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द वाइंड, और हवा की तेज आवाज़, हवा की तीव्र आवाज़, एंड स्प्रे, पानी का छटकाव, जब लहरें उठती थी तो हमारे बोट पर यहाँ पर पानी का जो है छांटे गिरते थे हमारे ऊपर, वॉज पेनफुल, ये हमारे लिए दर्दनाक था। टू द ईयर्स, हमारे कानों को सुनने के लिए, यानी बहुत ही तेज तीव्र आवाज़ उस समय चलती थी, उसमें पानी की भी आवाज़ थी, हवा की भी थी। देन वी स्लोड, और ऐसे में हमने स्लो कर दिया द बोट, अपनी नाव को धीमा कर दिया, डाउन, एंड पुट ऑन आवर लाइफ जैकेट, और हमने तुरंत अपना लाइफ जैकेट यानी पानी में जैसे डूबे नहीं व्यक्ति, अगर उसको पहना हुआ है तो तैरता रहेगा, तो ऐसा हमने सुरक्षा के लिए अपना लाइफ जैकेट भी पहन लिया। द फर्स्ट साइन ऑफ डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM, शाम को 6 बजे थे, और जो विनाशक, डिजास्टर यानी विनाशक, तो एक विनाशकारी जो है साइन, चिन्ह दिखाई दिया, सिग्नल दिखाई दिया शाम को 6 बजे। द वाइंड ड्रॉप्ड, और हवा जो है तेजी से आगे बढ़ रही थी, और एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, आकाश अचानक जो है वो डार्क हो गया, अंधेरा छा गया। देन केम ग्रोविंग डोर, और इतने में बहुत ही तेज, जैसे गुर्राने की आवाज़ ना आ रही हो, ऐसे गर्जना सी होने लगी। ऑफ द लार्ज वेव, बड़ी बड़ी लहरों उठने लगी। लाइक ए डार्क क्लाउड, जैसे कि कोई एक बहुत ही घना बादल, काला बादल। विच वाज ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, एक लहर जो उठती थी पहले जैसे 15 मीटर जितनी उठती थी, तो ये तो कैसे लग रहा था कि जैसे लहरों का भी 2 गुना, यानी 30 मीटर जितना जो है हाइट से दिखाई देने लगा। द रोर इंक्रीज, और आवाज़ जो है गर्जना बढ़ती गई।
टू द थंडर, जैसे बादल गरजता है तो वह आवाज़ उसमें जो है कन्वर्ट होती गई और तेज बढ़ती गई। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जिस तरह से लहरों का जो है सामना या लहरें जो है एक तरफ से दूसरी तरफ की तरफ बढ़ती थी, तो उस तरह से उनकी गर्जना, उसकी आवाज़ें भी तेज तेज बढ़ने लगी। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, ऐसा लग रहा था कि हम उन्हीं लहरों पर ही सवारी कर रहे हैं, हमारे पास कुछ बोट वगैरह नहीं है, ऐसा हमको एहसास होने लगा। बट देन, इसके बाद अ बिग ब्लास्ट शूक द डेक, हमारा जो आगे का भाग था इसका, हमारे बोट का, वहाँ पर एक जो है जोर से वहाँ पर कुछ फूटने या कुछ फटने की आवाज़ आई। शूट, बहुत तेज आवाज़ आई, धड़ाका होने की आवाज़ आई। अ टोरेंट, और वो क्या था, तो टोरेंट का मतलब यहाँ पर रसिंग स्टीम, एक बहुत ही तेज लहर जो है आकर वहाँ टकराई। ऑफ ग्रीन एंड वाइट, ग्रीन एंड वाइट वाटर, पानी कैसा समुद्र का है, तो समुद्र का पानी नीला, तो नीला और वह सफ़ेद जो पानी था, तो वो है जो है वाटर ब्रोक ओवर द शिप, हमारे मतलब उस डेक से लहरें जो है टकरा करके और सीधा हमारे जो है बोट के अंदर सब पानी, सफ़ेद और हरा पानी जैसे पानी अंदर आ रहा वैसा हमको दिखाई दिया उस समय, और आवाज़ तो उसकी तेज थी ही। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, यहाँ पर व्हील यानी जिससे डायरेक्शन देते हैं, जो कैप्टन चलाता है जो स्टीमर को या जो है शिप को, तो उससे वो दिशा करता देता है, तो व्हील, तो जो व्हील था, तो उस व्हील से, क्योंकि मैं आगे उसको क्या बोलते हैं, उसको मैंने आगे मैनेज कर रहा था चलाने में, तो हम मेरा जो सिर है वह स्मेश यानी टकरा गया उस व्हील से जो मेरे हाथ में था। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे लग रहा था कि मैं जैसे उड़ रहा हूँ अपने बोर्ड के, अपने जो बोट हमारी थी उसके ऊपर आगे पीछे मैं उड़ रहा था, ऐसा मुझे लगने लगा, लहरा रहा था। एंड सिंकिंग बिलो, और नीचे जैसे डूब रहा था मैं। द वेव्स, लहरों, यानी लहर ऊपर हो गई हो, मैं नीचे आ गया हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैं तो स्वीकार कर लिया कि अब मेरी मौत निश्चित है। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस, और जब मैं अपने होशो हवास को खोने लगा, जब मेरे अंदर से मेरी याददाश्त जैसे जाने लगी, तो आई लेफ्ट क्वाइट पीसफुल, तो मैं थोड़ा देर पीसफुल यानी शांत पड़ गया, यानी मैं इधर उधर मतलब उछल कूद मचाना बंद कर दिया और शांत पड़ गया मैं। अनएक्सपेक्टली, लेकिन एक जो है जो नहीं होना था, ऐसी बात हुई कि माई हेड केम आउट ऑफ द वाटर, मेरा सिर जो है पानी के बाहर आया। ए फ्यू मीटर्स अवे, थोड़ा कुछ दूरी मीटर पर, वेव वॉकर, हमारा जो बोट था, हमारी जो शिप थी छोटी सी, वाज नियर ओवर टर्निंग हर मास्ट ऑलमोस्ट फ्लैट, और उसका जो मास्ट ऊपर खड़ा हुआ था वो जैसे फ्लैट हो गया हो, पूरा समतल हो गया हो, ऐसा मैं देखा जब मेरा सिर बाहर आया तो। देन, इसके बाद वेव थ्रू हर अपराइट एंड ग्रेब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रो द एयर, वेव टोस्ड मी, और उस लहरों से जैसे मुझे लहरों ने उछाल दिया, और जब उछाला तो मेरे जो बोट के अंदर ग्रिल लगी हुई थी, सुरक्षा ग्रिल होती है किनारे किनारे कि पानी में कोई गिर न जाए, तो मैं उनमें से एक को पकड़ा और उछल कर उसको मैं पकड़ लिया। मी राउंड द डेक लाइक ए रेग डोल, और फिर उन्हीं को पकड़ते हुए मैं इधर से उधर लहराने लगा, जैसे कोई गुड़िया नहीं हो, डोल हो, ऐसे मैं उसमें लहराने लगा। माई लेफ्ट रिप्स क्रेक्ड, मेरी पसली जो बाएं साइड की पसली थी वो टूट गई, यानी कहीं पर टकराया और टूट गई। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, मेरा मुंह खून से भर गया, मेरे मुंह में खून हो गया। एंड ब्रोकन टीथ, मेरा दांत टूट गया। समहाउ, किसी तरह से, आई फाउंड, मैंने पाया, द व्हील, जो व्हील जिसको मतलब लेकर मैं डायरेक्शन दे रहा था, वो व्हील मेरे हाथ में आया। स्टेयरिंग लाइन अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और मैं किसी तरह से अगली जब लहर आई तो उसके सहारे मैं उस व्हील को किसी तरह पकड़ा और हंग, उसी को मैं पकड़ के लटक गया। वाटर वाटर एवरीवेयर वाटर, जहाँ देखो वहाँ पानी 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 हो गया, पूरे बोट में भी, और बाहर तो पानी था ही। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मुझे लग रहा था कि मेरा जो शिप था, मेरी जो जहाज़ थी, छोटी सी बोट था, वो पानी के नीचे हो गया था। बट आई डेयर्ड नोट, यहाँ पर दिया है अबेंडन शब्द है यानी छोड़ना, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी मैं छोड़ दूँ द व्हील, जो मैं व्हील पकड़ के रखा था उसको छोड़ने की मेरी हिम्मत नहीं थी। टू चेक करने के लिए
अचानक सडनली द फ्रंट डोर वाज थ्रोन ओपन एंड मेरी ओपन, और मेरे ही सामने जो है और जो फ्रंट दरवाज़ा था मेरे शिप का वो खुला अचानक, और खुलते ही मैंने देखा कि मेरी पत्नी मेरी दिखाई दी। वी वी आर सिंकिंग, हम लोग डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड, बहुत जोर से चिल्लाई कि हम लोग डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मेस्ड, वी वी आर फुल ऑफ वाटर, जो डेक्स जो लगे हुए हैं, लकड़ियों के पाटिए लगे थे वो टूटने लगे हैं सब एक दूसरे से टकरा करके। और दूसरा, पानी से जो है पूरा ये भर चुका है, नीचे अंदर पानी पानी हो गया है। ऐसा मेरी पत्नी जोर से चिल्ला के बोली। टेक द व्हील, आई साउटेड, मैंने चिल्लाया कि तुम इधर आओ, ये मैं व्हील पकड़ा हूँ, इस व्हील को तुम पकड़ लो। लैरी एंड हर्ब, और जो दो मेरे क्रू मेंबर जो थे वो वेयर पंपिंग लाइक मेडमैन, वो पागलों की तरह जो अंदर पानी भरा हुआ था उस पानी को पंपिंग करके समुद्र में डाल रहे थे ताकि नाव हल्की हो जाए, नाव में से पानी निकल जाए। ब्लॉकेन टिम्बर, यहाँ पर टिम्बर जो लकड़ी की मेरे बोट बनी हुई थी, या मेरा शिप लकड़ी का था, तो उसमें लकड़ी के पाटिए थे या लकड़ी जो थे वो टूट चुकी थी और टूट टूट करके हंग लटक रही थी। आई क्रेजी एजिस, यानी वो है एंगल्स, यानी जैसे बहुत खतरनाक जगह पर लटक रही थी, अगर ऊपर गिर जाए किसी के तो वैसे ही आदमी मर जाए उसके, तो ऐसे खतरनाक जगह पर सब वो लटक रहे थे टूट टूट करके। द होल स्टेबोर्ड, यहाँ पर दिया है साइड वाज डैमेज्ड, और जहाँ से जो है पानी मतलब नाव आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ होल हो गए थे अंदर, वहीं से पानी समंदर आ रहा था टूटने की वजह से। तो क्लोथ्स, और फिर मैं देखा कि अपने बोर्ड के अंदर क्लोथ्स, कपड़े, क्रॉकरी, उसके बाद चार्ट्स, टीन्स जो डब्बे वगैरह थे, टॉयज, खिलौने बच्चों के थे, मूव्ड अबाउट इन डीप वाटर, उसी गहरे पानी में वो तैर रहे थे। जितने भी सर सामान हम लोग लेके चले थे वो सारे सामान उसी बोट में तैर रहे थे, मैंने देखा। हाफ स्विम हाफ क्रॉल, और अब क्या हुआ कि मैं आधा तैरता हुआ और आधा क्रॉल यानी पेट के बल चलता हुआ, रेंगता हुआ, आई रस्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, मैं किसी तरह से अपने बच्चों की केबिन, जिस केबिन में बच्चे हमारे थे शिप के अंदर, उस केबिन में मैं जाकर पहुंचा किसी तरह से। आर यू ऑल राइट, आई आस्क, मैंने पूछा बच्चों के, बच्चों तुम लोग ठीक हो? यस, हाँ, दे आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया। फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपर के पाटिए पर चढ़ के बैठे थे क्योंकि नीचे पानी लग गया था, तो ऊपर के पाटिए पर चढ़ के बैठे और उन्होंने कहा हाँ हम ठीक हैं। बट लेकिन माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड सुजैन, मेरी पुत्री सुजैन ने कहा कि मेरे सिर में बहुत चोट आई है, किसी मतलब घाव सा लग गया है, ऐसा उसने कहा। पॉइंटिंग टू बिग बम अबव हर आइज, उसकी आंख के ऊपर का भाग सूज गया था, उस सूजी हुई जगह को उसने बताया कि देखो मेरे सिर पर बहुत चोट आ गई है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड अहेड, अब मुझे उनको या जो उसको चोट लगी थी उसकी चिंता करने के पास मेरे पास समय नहीं था कि मैं उसके लिए अफसोस करूं या उसके लिए मैं चिंता व्यक्त करूं, तो मेरे पास समय नहीं रहा था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, बाद में मैं उसी में से अपने शिप में जो हम साधन रखे थे उसमें से कुछ हथौड़ी और स्क्रू और कुछ कैनवास जो है कंतान जैसे होते हैं, तो इन सबको ढूंढ लेने के बाद आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं डेक की तरफ, ऊपर की तरफ मैं अपना सब सामान लेके आप वापस जो है किसी तरह से संघर्ष करता हुआ आया। विद द स्टेन बोर्ड साइड ओपन, सो आई हैड टू रिपेयर इट, जो खुला हुआ था जहाँ से पानी अंदर आ रहा था, तो उस तरफ को खुला होने की वजह से मैंने इस जो है हैमर, हथौड़ी और स्क्रू वगैरह का उपयोग करके मैं किसी तरह उसको रिपेयर किया। समहाउ आई मैनेज्ड टू स्टेज कैनवास, मैंने जो कैनवास थे उसको किसी तरह से, जैसे कहीं पर अपने टुकड़ा लगाते हैं, थिगड़ा लगाते हैं कि यहाँ से बंद हो जाए चीज़ पानी आना, तो वो मैंने किसी तरह से मैनेज कर लिया। एंड सिक्योर, और मैं सुरक्षित कर दिया, वाटर प्रूफ कर दिया कि पानी अंदर ना आने पाए। हेज कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, जितने वहाँ पर गैप हो गए थे, होल हो गए थे, उन छिद्रों को मैंने किसी तरह से उस कैनवास से बंद करने का प्रयास किया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्टीम बिलो, लेकिन कुछ पानी नीचे के भाग से अंदर आ रहा था, मैं देख पा रहा था। आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, अब हमारे जो हैंड पंप थे जहाज़ों में, शिप में रखे जाते हैं अंदर के पानी बाहर निकालने के लिए, मैं देखा कि स्टार्टेड ब्लॉक होना शुरू हो गए क्योंकि पानी में डूब चुके थे वह। विद द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन, केबिन के आसपास जहाँ मोटर रखे थे उसके डेब्रीज यानी
जो है कचरे, जो कचरे थे, टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़े थे और सब थे, तो वो उसके आसपास जमा होने लगे, तो इसलिए ये ब्लॉक होने लगे। द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, जो हमारा इलेक्ट्रिक पंप जो हमारे उसमें लगी थी वो शॉर्ट सर्किट हो गई, यानी वो भी अब चलना बंद हो गई। द वाटर लेवल रोज, और जो पानी का लेवल था वो बढ़ने लगा, रोज, राइज का पास्ट टेंस, रोज बढ़ने लगा। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप हैड बीन, यहाँ पर दिया शब्द, एक शब्द दिया रेंच, रेंच का मतलब डैमेज ओवर बोर्ड, यानी हमारे पास दो स्पेयर जो है पंप भी थे, हैंड पंप थे, जिनको हाथ से हम जो है पानी निकाल सकते थे, देखा वो भी डैमेज हो चुके थे, ऐसा मैं बोर्ड पे आकर देखा। देन आई कनेक्टेड इलेक्ट्रिक पंप टू एन ऑटो पाइप, सॉरी आउट पाइप, और उसके मैंने जो है बाहर के पाइप से जो है मेरा इलेक्ट्रिक पंप था उसको मैंने कनेक्ट किया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन with an endless, bitterly called routine of pumping, steering and working the radio। अब आपको बता रहे हैं, राइटर बता रहा है कि जो रात थी ये भयानक हो गई हमारे लिए, बहुत मुश्किल से, ड्रैग, बहुत मुश्किल से रात हमारी बीत रही थी। क्यों? क्योंकि वो जैसे आप जैसे रात को सो गए तो सुबह हो गया, मालूम नहीं पड़ा, लेकिन हमको तो रात को क्या करना था कि उस ठंडी का सामना करना पड़ रहा था, पंपिंग करते रहना था कि पानी और न जाए, डूब न जाए, कहीं ना हो हमारी। स्टीयरिंग जो हमारा व्हील था उसके द्वारा भी हमको आगे जो है दिशा भी निर्देश करना था। तो इस तरह से रेडियो, हम वायरलेस से संपर्क करना चाहते थे, किसी से हमारा संपर्क बन जाए, तो ऐसे हम बहुत सारे कामों में सब बिजी रहे, तो पूरी रात हमारे लिए वो बहुत ही मुश्किल रात रही और अनंत रात रही, जैसे कि रात कभी पूरी नहीं होगी। तो इस तरह से हम काफ़ी परेशान रहे पूरी रात भर इन जो है एक्टिविटीज़ से। वी वे आर गेटिंग नो रिप्लाईज, हमें कोई रिप्लाई भी नहीं मिल रहा था। टू आवर मेड ए कॉल्स, मेड ए कॉल्स का मतलब कॉल्स फॉर हेल्प, हम जितने भी हेल्प के लिए फ़ोन किए, कोई भी कहीं भी रिप्लाई हमको नहीं मिल रहा था। शिव हैड, यहाँ पर सुजैन है उसकी पुत्री सुजैन, तो सुजैन हैड ए सोलन हेड, उसके सिर में सूजन आ गई थी। टू लार्ज ब्लैक आइज, उसकी आंखें जो सूज करके बड़ी हो गई थी, दोनों उसकी आंखें, उनकी सूजन आने की वजह से। एंड डीप कट ऑन हर आर्म, मैंने देखा उसके हाथ पर एक बहुत गहरा घाव लग गया था, कट लग गया था। व्हेन आई आस्क्ड शी रिप्लाइड, जब मैंने उसको पूछा तो उसने उत्तर दिया, आई डोंट वांट टू वरी यू, मैं नहीं चाहती तुम मेरे बारे में चिंता करो। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, तुम तो हम सबको बचाने का प्रयास कर रहे हो, तो मैं नहीं चाहता तुम मेरी चिंता करो, तुम सबकी चिंता करो। ऐसी मेरी लड़की ने मुझे वहाँ पर साहस दिया। बाई मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, अभी तक आपने 2 जनवरी का क्या हुआ दिन और रात में, उसके बाद अब राइटर बता रहा है कि 3 जनवरी को क्या हुआ। तो द पंप हैड द वाटर लेवल अंडर कंट्रोल, आज देखा गया कि जो पंप हमने उपयोग किया था उसकी वजह से अब पानी कंट्रोल में आ गया था, यानी पानी कुछ कम होने लगा था फॉर अस। सो वी हैड 2 आवर्स रेस्ट इन टर्न, और उसकी वजह से हमें 2 घंटे का आराम मिल रहा था कि चलो अब 2 घंटे अगर हम पंप नहीं करेंगे तो भी हम आराम से थोड़ा आराम कर सकते हैं। बट वी स्टिल हैड ए बिग लीक बिलो, लेकिन लीक यानी अभी नीचे भी बहुत बड़ा लीक था जहाँ से पानी अंदर आ रहा था, बिलो नीचे के भाग में। द वाटरिंग एंड ऑल द बोर्ड्स मेन रिब फ्रेम्स वेयर स्मैश्ड, और जो नीचे जो उसके बोर्ड के नीचे के भाग जो थे, तलिए थे, तो वहाँ पर जो है एक दूसरे से स्मैश टकराते हुए ये सब डैमेज हो ही चुके थे। तो नीचे के भाग से पानी था आता हुआ, होल जहाँ से पानी आ रहा था, तो ये हम देख रहे थे। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, जब से ये तूफानी लहरें चली तब से हम 15 घंटे तक लगातार अपने आप को बचाने का प्रयास करते रहे। बट इन वेव वॉकर, जो हमारा बोर्ड था वो, इट वॉज टफर टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचना इसका मुश्किल है, अब हम ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाएंगे इसके माध्यम से, ऐसा लगने रहा था। देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, अब पूर्व की दिशा की तरफ 2 छोटे आइलैंड थे वहाँ पर, तो ये 2 थे जहाँ हम उसमें कहीं रुक सकते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जाना था हमारे लिए मुश्किल हो गया था। वन ऑफ देम लाई देयर वॉज अम्स्टर्डम, यहाँ पर बता रहा है कि उसमें से एक जो आइलैंड था वो था एम्स्टर्डम,
वॉज फ्रेंच साइंटिफिक बेस। यहाँ पर जो फ्रेंच लोग थे वह उनका एक वैज्ञानिक या वैज्ञानिक संशोधन की एक प्रयोगशाला जैसा था। एक तो ये आइलैंड था, वहाँ पर था। आवर ओनली होप वॉज टू रीच देयर, और वहाँ पर हमको जो है आशा थी कि हम यहाँ पहुँच सकते हैं, हमारे थोड़ा करीब में था। वॉज द वाइंड एंड द सी, और वहाँ पहुँचने का हमारे पास दो रास्ता था। एक तो समुद्र था और दूसरा वाइंड यानी हवा। जैसे जैसे हवा हमको ले जाएगी उस दिशा में, वैसे वैसे हम समुद्र के सहारे चले जाएंगे। देन द ग्रेट वेव हैड पुट आउट इंजन आउट ऑफ एक्शन, और इस तरह से बाद में जो तेज लहर थी तो उस तेज लहर से पुट आउट इंजन आउट ऑफ द एक्शन, जो इंजन था वो भी बंद पड़ गया उसकी वजह से, लहरों की वजह से। अब ऑन जनवरी 4 जनवरी के दिन आफ्टर 36 आवर, हमारी यात्रा के हुए 36 घंटे हो गए थे, और कंटिन्यूस पंपिंग करते हुए हमको 36 घंटे हो गए थे। वी रीच्ड द लास्ट फ्यू द सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, अब हमारी बोट के अंदर कुछ सेंटीमीटर पानी बचा था, बाकी हम पंपिंग करके किसी तरह से पानी को निकालने में सफल रहे। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विथ द वाटर स्टीलिंग कमिंग इन, अब जो पानी आ रहा था तो उससे थोड़ा हमको दूरी बना के रखना था कि जितना पानी आ रहा है उससे ज़्यादा पानी हम बाहर फेंक रहे हैं, तो वो हमको थोड़ा मेंटेन रखना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मस्ट, अब हम मेन मस्ट के द्वारा कोई भी हम अपना जो है यात्रा कोई भी सेल हम अब नहीं कर सकते थे। प्रेशर डैमेज्ड, क्योंकि प्रेशर की वजह से डैमेज हो गया था द हुल, सो वी राइज्ड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर द टू आइलैंड, अब हमको जो है किसी तरह से जो दो आइलैंड हैं उनमें तक, वहाँ तक हमको किसी तरह से वहाँ पहुँचना था स्टॉर्म तूफान के पहले। मेरी फाउंड सम बिस्किट, मेरी के पास कुछ बिस्किट पड़े हुए थे मेरी पत्नी के पास। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील, अब यहाँ हम इतने देर के बाद, घंटों बाद हमने अपना पहला थोड़ा सा भोजन लिया। इन ऑलमोस्ट 2 days, समझो 2 दिन के बाद हमको पहली बार जो है खाने को कुछ मिला। बट आवर रेस्ट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन जो हमारा बाकी का समय था, अब हमारे पास थोड़े समय बचा था। एट 4 PM, शाम को 4 बजे, यहाँ पर ब्लैक क्लाउड बिगन बिल्डिंग, फिर से काले बादल छाना शुरू हो गए। अब बिहाइंड अस, और हमारे पीछे की भाग में हम जब हम आगे निकल आए थे तो हमने पीछे मुड़कर देखा। द वाइंड वाज बैक टू 40 नॉट्स, जो हवा की रफ्तार थी वो 40 नॉट्स के आसपास थी, ऐसा हमने महसूस किया। एंड द सीज वेयर गेटिंग हायर, और वहाँ पर हमने देखा कि जो समुद्र था वो यानी उसकी जो उथला पथल थी उसमें वो तेजी होने लगी। एंड बाय डाउन ऑन जनवरी 5, और 5 जनवरी की डाउन यानी अर्ली मॉर्निंग, सुबह में, जल्दी सुबह में, आउट सिचुएशन वॉज वर्स, जो सिचुएशन था वो थोड़ा सा जो है वहाँ गड़बड़, वर्स, खराब हो चुका था। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रेन, जॉन आस्क्ड, जब हम थोड़ा सा हमको मतलब कंफर्ट, आराम जैसा मिला तो द चिल्ड्रेन, बच्चों के साथ, तो जॉन कहने लगा, डैडी यानी मेरा लड़का कहने लगा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या अब हम मरने वाले हैं। आई ट्राइड टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, और हमने उसको समझाने का प्रयास किया कि हम संभाल लेंगे, यानी कोई भी सिचुएशन होगा उसको हम सामना कर लेंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, फिर उसने आगे कहा मुझसे प्रश्न करते हुए कि डैडी वी आरंट अफ्राइड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरने वाले हैं, हम मरने से डरने वाले नहीं हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम मरने से डरने वाले नहीं हैं। यू एंड मम्मी, सुजैन एंड आई, अब ये आपका पाठ का जो टाइटल लेसन का है वो आ गया, देखिए। तो मतलब उसका सन कहता है कि हमें मरने से डर नहीं है अगर हम साथ में हैं, यू एंड मम्मी, सुजैन एंड आई। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, अब मैं अपने उस बच्चे को क्या रिस्पॉन्स, क्या रिप्लाई दूँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रेंस केबिन, लेकिन मैं बच्चों के केबिन में जो था तो मैं वहाँ से बाहर निकल गया। डिटरमाइंड, अपने थोड़ा दृढ़ संकल्प करते हुए, टू फाइट द सी, समुद्र से मैं
जो है जूझने की पूरी अपने अंदर संकल्पना बना लिया, कुछ भी होगा मैं फाइटिंग करूँगा विथ एवरीथिंग आई हैड, मेरे पास जो भी है मैं संघर्ष करूँगा, ऐसा मैंने मन में अपने बैठा लिया। टू प्रोटेक्ट द वीकनेड स्टारबोर्ड साइड, हमारे पास तो कमज़ोर जो है, हमारे पास जो बोर्ड थे यानी जो भी उसके संसाधन थे वो कमज़ोर हो चुके थे। आई डिसाइड टू टर्न द अनडैमेज पार्ट ऑफ द शिप फेसिंग टू ऑन कमिंग वेव्स, और मैंने क्या विचार किया कि जो पार्ट्स हमारे अनडैमेज हैं, अभी टूटे फूटे नहीं हैं, उसको घुमाकर हम जो है वेव की दिशा में कर देंगे, लहरों की दिशा में, ताकि जब टूटा फूटा नहीं है तो थोड़ा ये उन लहरों का सामना कर पाएंगे। आई यूज द एंकर द ऑफ हैवी नाइलॉन रोप, हमारे पास जो लंगर डालते हैं जहाज के अंदर जिससे कि जहाज या बोट रुक जाती है, तो नाइलॉन की बहुत बड़ी हमारे पास मजबूत रस्सी थी। एंड टू 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ, यहाँ दिया पैराफिन वैक्स मोम, और लगभग मोम थी हमारे पास, उसका बैरल था लगभग 22 लीटर का। दैट इवनिंग, उस शाम को, मेरी एंड आई सेट टुगेदर, मेरी और मेरी पत्नी, मेरी और मैं दोनों एक साथ बैठे, होल्डिंग हैंड्स, यानी हमारा हाथ एक दूसरे के हाथ में था। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर द थ्रो द ब्रोकन प्लैंक्स, और अब जो है ब्रोकन जो टूटे जो स्थान थे जहाँ पर टूटा हुआ था, तो वहाँ से जो पानी धीरे धीरे आगे निकल रहा था, तो उसको मतलब उस परिस्थिति में हम लोग वहाँ बैठे थे और इस तरह से हम दोनों साथ बैठे हुए थे। वी बोथ, हम दोनों, फेल्ट द एंड ऑफ वेरी नियर, जैसे हम एकदम अंत के करीब हों ऐसा हम एहसास कर रहे थे। बट वेव वॉकर, हमारा जो बोट था, रोड, राइट का पास्ट टेंस है, रोड आउट द स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी उस तूफान के आगे जो है वह यात्रा में लगा हुआ था। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी को सुबह विद द वाइंड ईजिंग, हवा जब थोड़ी शांत हुई, हवा में थोड़ी राहत हुई, वी वेयर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स, आप हम लगभग 1,50,000 किलोमीटर की दूरी निकाल चुके थे, ऑफ ओशियन, लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, और वहाँ से हमको लग रहा था कि 65 किलोमीटर की दूरी पर जो आइलैंड तो जो था जहाँ हम रुक सकते थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, सुजैन मेरी पुत्री, मूविंग पेनफुल्ली जॉइन मी, वो भी दर्द से कराती हुई वो मेरे पास दुखी होकर आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हैंड वॉज नाउ वेरी सोलन, अब उसका जो बाएं तरफ था, मैंने देखा उसके हाथ में वो काफ़ी सूजन था। एंड हर ब्लैकनेड आइज, और उसकी आंखें काली पड़ गई थी जहाँ सूजन हुआ था, नैरोड एंड से, और उसकी आंखें छोटी हो गई थी, सूजन की वजह से आंखें एकदम छोटी हो गई थी। शी गिव मी अ कार्ड सी हैड मेड, उसने कार्ड बनाया था और वो कार्ड को उसने मुझे दिया। आई चेक्ड, मैंने चेक किया कार्ड को, एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, और मैंने अपनी गिनती को भी चेक किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, अब यहाँ कहता है कि हम लगता है जो दिशा हम निर्देश किए थे उस आइलैंड पर पहुँचने के लिए, लगता है हम रास्ता भटक गए, और अगर रास्ता भटक गए तो फिर ये हमारा वो भी चांस गया। अब हम आइलैंड में नहीं, सीधा फिर से समुद्र में रिटर्न हो गए थे, ऐसा मुझे लगा। जो वो कार्ड पे बनाई हुई थी, जो नक्शा बना हुआ था, नक्शे के आधार पर मैंने देखा। अबाउट 2 PM, दोपहर के 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर आया, एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीर कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, और उसको जो है मैंने जो है 185 डिग्री पर जो है उसको, अपने जो मेरा क्रू मेंबर था लैरी, तो उसको मैंने फिक्स करने को कहा। देन विथ ए हैवी हार्ट, बाद में भारी मन से, वेंट बिलो, बाद में नीचे चला आया, उसको बोला भाई ठीक है, अब 185 डिग्री पर चलाओ, देखते हैं फिर क्या है, और ऐसा करके मैं भारी मन से नीचे चला आया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, और अपने बंक की तरफ मैं जो है आगे चढ़कर आया। एंड डोज्ड ऑफ, और वहाँ जाके सो गया कि देखा जाएगा अब जो भी होगा, अब तो मतलब अपने पास एक चांस था, निकल गया, अब कुछ भी हो सकता है, हम रास्ता भटक चुके हैं, देखो कहाँ जाते हैं। ऐसा सोचकर मैं भारी मन से आया और थोड़ा थका हुआ था, आराम करने के लिए मैं गया तो वहाँ सो गया। वेन आई वॉक, जब मैं उठा, इट वॉज 6 PM, तो शाम के 6 बजे थे। एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा होना शुरू हो गया था रात का। आई न्यू
वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मुझे लग रहा था, मैं जान गया था कि हम आइलैंड का रास्ता भटक गए हैं, रास्ता हम दूसरे रास्ते पर आ गए हैं। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, हमने यात्रा करते हुए छोड़ दिया है उस स्थान को। वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली वाइंड, और इस तरह से अब हम इस हवा के अंदर या इस तूफान के साथ साथ अब हम वापस पीछे भी नहीं जा सकते हैं, बैक भी नहीं हो सकते हैं। एट दैट मोमेंट, और इतने उसी क्षण में, कैन आई हैव ए हग, जेनाथन आस्क, मेरा पुत्र जो है जोर से बोला, क्या मैं आपके गले लगूं या आपके गले लग सकता हूं, मुझसे कहा। सुजैन वॉज राइट बिहाइंड हिम, सुजैन मेरी पुत्री मेरे पुत्र के पीछे ही थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा मैं क्यों गले लगूं, मैं किसी को क्यों कैसे भेजने लगूं। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, मेरे पुत्र ने रिप्लाई किया, क्यों आपके गले में इसलिए लगना चाहता हूँ क्योंकि तुम सबसे महान पिता हो और तुम इस दुनिया में सबसे महान कैप्टन हो, क्योंकि इसलिए मैं तुमसे गले लगना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे गले लग जाता हूँ। और फिर आगे देखिए, आगे नोट टुडे जॉन, आई एम अफ्राइड, और मैंने अपने पुत्र को कहा आज नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं बहुत भयभीत हूँ। तो ऐसा मैंने अपने पुत्र से रिप्लाई दिया। वाई, क्यों, यू मस्ट बी सेड सूजी, सुजैन ने कहा नहीं, तुमको तो गले लगना ही पड़ेगा, क्यों नहीं लगोगे। यू फाउंड द आइलैंड, तुम तो आइलैंड को पा गए हो, जिस आइलैंड के लिए तुम निकले थे वो मिल चुका है। वाट, आई साउटेड, मैं चिल्लाया, क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, देखिए ये हमारे सामने दिख रहा है। दे चॉर्स, एक साथ वो चिल्लाए, जोर से आवाज़ दी, देखो सामने आइलैंड आ गया है, हम लोग बच गए हैं अब। एज बिग एज ए बैटल शिप, देखिए कितना बड़ा है, जिस तरह से, तो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है सामने, तो अब हम यहाँ आइलैंड तक पहुँच गए हैं, ऐसा बच्चों ने हमारे मुझसे कहा। आई रेस्ड ऑन डेक, मैं तुरंत डेक पर दौड़ा हुआ गया। एंड गेज्ड, और जाकर देखा मैं ऊंचाई से। विथ रिलीफ एट द आउटलाइन ऑफ लाइव एम्स्टरडेम, और मैंने देखा ये जो हमारा जहाँ के लिए हमारा टारगेट था, जिस आइलैंड के लिए, तो हम सामने दिखाई दे रहा था। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, मुझे लगता था अब मेरे लिए सबसे बढ़िया आइलैंड तो यही है, क्योंकि मेरी जान बचाएगा, हम लोग की जान बचा देगा। वी एंकर्ड ऑफ शोर, और अब हम लोग यहाँ पर, ऑफशोर का मतलब नॉट फार फ्रॉम द लैंड, पानी से मतलब ज़मीन से बहुत दूर ना होना। तो अब हम ज़मीन से बहुत दूर नहीं थे, पानी में थे, लेकिन ज़मीन से बहुत दूर नहीं थे। वहाँ हमने एंकर्ड, अपने जो है बोट को, वहाँ अपने शिप को वहाँ एंकर्ड कर दिया, स्थगित कर दिया, रोक दिया। फॉर द नाइट, रात के लिए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ऑल 28 पीपल ऑफ आइलैंड पर लगभग 28 लोग जो थे, चीयर, वो खूब खुशी हो रहे थे। एज दे हेल्प्ड अस, क्योंकि उन लोगों ने हमारी मदद किया। शो यानी ऑन द शोर, किनारे पर आइलैंड के किनारे पर 28 लोग, क्योंकि रात को हम वही लंगर करके डाल दिया और वहीं पर जहाज हमने स्थगित कर दिया और वहीं पड़े रहे। और सुबह 28 लोगों ने उस समुद्री किनारे पर आकर और खूब हमको जो है अभिवादन हमारा दिया, और उन्होंने हमारी मदद भी किया। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, आज फिर से मेरे पैर के नीचे ज़मीन आ गई। बोलते हैं ना, पैर के नीचे से ज़मीन चली जाना, खिसक जाना, लेकिन आज तो फिर से मेरे पैर के नीचे ज़मीन आ गई, यानी मैं ज़मीन पर आ गया था, फिर से पृथ्वी पर आ गया था। माई थॉट्स वेयर फुल ऑफ लेरी एंड हर्बीज, मेरे जो विचार थे, मेरे मन में विचार थे, वो पूरे विचार किससे भरे हुए थे, लेरी और हर्बी, यानी जो मेरे क्रू मैन थे उनके बारे में। चीयरफुल एंड होपफुल, ये लोग कितने खुशहाल और कितने आशावादी थे। अंडर द सीरियस स्ट्रेस, यानी इतने बड़े गंभीर तनाव के अंतर्गत भी ये लोगों ने कभी भी अपने आशा को नहीं छोड़ा, होपफुल ही हमेशा रहे, आशावादी बने रहे। एंड ऑफ मेरी, और मेरी पत्नी की बात करूं तो हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रिटिकल आवर्स, उन जो है बहुत ही गंभीर घंटों में, जिस समय बहुत बुरी स्थिति थी, उस समय मेरी पत्नी ने मेरे बदले में उस व्हील को पकड़ के रखा। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा, आई थॉट ऑफ 7 ईयर ओल्ड गर्ल, मेरी 7 वर्ष की पुत्री सुजैन के बारे में कहूँगा। हु डिड नॉट वांट टू अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, वो कभी नहीं चाहती थी कि मैं सारे काम को छोड़कर उसके सिर में लगी हुई चोट के बारे में मैं चिंता करूं। विच
afterward took 6 minor operations to remove a blood cord बिटवीन स्किन एंड स्कुल, यानी खोपड़ी पर उसके जो चोट लगी थी उसकी वजह से चमड़ी को हटा करके 6 ऑपरेशन हुए छोटे छोटे। अब देखिए वो कितनी गंभीर चोट थी। उस गंभीर चोट के लिए भी मेरी लड़की ने चिंता करने को मना कर दिया कि नहीं, आप मेरी चिंता नहीं, आप जो है अभी की सिचुएशन की चिंता करो। तो मैं उस लड़की को, मेरे उसके बारे में मैं खूब सोच रहा था कि मेरी धन्य कैसी मेरी लड़की है, यानी मेरे क्रू मेंबर, मेरी पत्नी, मेरी पुत्री एंड ऑफ 6 ईयर ओल्ड बॉय हु वॉज नॉट अफ्राइड टू डाई। मेरा 6 वर्ष का जो लड़का था वो भी मरने से नहीं डरा, बिल्कुल मरने के लिए तैयार भी हो गया। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों आपने देखा एक साहसिक यात्रा और समुद्री यात्रा यहाँ पर पूरी होती है, और राइटर जो है अपने जितने भी उसके एक्सपीरियंस थे यहाँ पर वो शेयर करता है, और अंत में वो सबको जो है थैंकफुल कहता है, सबके बारे में वो विचार करता है। थैंक यू।